हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरुण्स एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं आज स्टैटिक जीके का अगला टॉपिक, जिसका नेम है एलिफेंट रिजर्व्स ऑफ इंडिया। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? तो दोस्तों सबसे पहले इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एलिफेंट रिजर्व होते क्या हैं और एलिफेंट रिजर्व कंट्री कौन सी हैं, मतलब कौन से देशों में हाथी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा, जो हाथी है एलिफेंट रिजर्व में दोस्तों हाथियों के संरक्षण का कार्य किया जाता है। सही है, हाथियों के संरक्षण का कार्य किया जाता है, क्योंकि हाथी जो है वो ऐसा पशु है जो भारत में बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। ठीक है, तो इसके संरक्षण का कार्य इसलिए किया जाता है वो एलिफेंट रिजर्व में। ठीक है, और अब मैं एलिफेंट की बात करूं तो जो हाथी है दोस्तों वो इंडिया में उसकी पहले संख्या हाथियों की अच्छी खासी थी, लेकिन अब क्या करा, अब लोगों ने शिकार करना शुरू कर दिया हाथियों का। और जैसे सर्कस में हाथियों को बंदी बना के रखा जाता है, तो इस मारे हाथियों की संख्या अब लगातार घटती चली जा रही है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि एलिफेंट रिजर्व, आपने ये तो जान लिया क्या होते हैं, जहाँ हाथियों के संरक्षण का कार्य किया जाता है। सही है, और कितने हैं और कौन कौन से देशों में हाथी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, और एशिया का जो हाथी होता है और अफ्रीका का हाथी होता है उसमें क्या अंतर होता है। ठीक है, तो सब जानेंगे अपने इस वीडियो में। ठीक है, तो बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एलिफेंट रेंज कंट्री, मतलब हाथी किन किन देशों में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में हाथी पाया जाता है इन देशों में, जिनके मैं नाम आपको अब बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला साउथ एशिया, मतलब साउथ एशिया में जितने देश आते हैं, मतलब कौन कौन से हो गए, जैसे इंडिया, श्रीलंका, तो जितने भी साउथ एशियन कंट्री है और बांग्लादेश, तो इनमें सबसे ज़्यादा हाथी अधिक मात्रा में पाया जाता है। सही है, और साउथ एशिया तो आप जानेंगे क्या है। साउथ एशिया में जितने भी देश आते हैं उनमें जो हाथी है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद बांग्लादेश में हाथी अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद भूटान में भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद इंडिया में दोस्तों पाया तो ज़्यादा था, मतलब अभी, लेकिन जो हाथियों की संख्या है करंट में वो बहुत कम हो चुकी है। ठीक है, पहले हाथियों की संख्या अच्छी खासी थी, लेकिन लोगों ने क्या करा, हाथियों का शिकार किया और उन्हें बंदी बनाया सर्कसों में काम करवाने के लिए। इसलिए हाथियों की संख्या अब दोस्तों निरंतर घटती जा रही है। तो इसलिए एलिफेंट रिजर्व स्थापित किए गए हैं इन हाथियों के ही संरक्षण के लिए। ठीक है, और दूसरा, फिर नेपाल में पाया जाता है हाथी अधिक मात्रा में। उसके बाद श्रीलंका, मैंने आपको बताया ही था, साउथ एशियन कंट्री है। उसके बाद कंबोडिया में, उसके बाद चाइना में, उसके बाद इंडोनेशिया में भी हाथी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद लाओस, उसके बाद मलेशिया, उसके बाद म्यांमार और उसके बाद थाईलैंड। तो ये दोस्तों ऐसे कंट्री हैं जिनमें हाथी बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट होता है उसमें अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले एशियाई हाथी। तो एशियाई हाथी जो होता है दोस्तों वो आकार में छोटा होता है। सबसे पहली बात ये, आकार में छोटा होता है। ठीक है, और एशिया के जो एलिफेंट हैं उनके दांत नीचे की तरफ होते हैं, ऐसे इस टाइप के होते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ उनके दांत होते हैं। और जो एशिया के हाथी के कान होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जो उसके ईयर होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे होते हैं। और बस, तो आपको इन तीन चीज़ों को देखना तो आप समझ जाएंगे कि अब कि कौन सा एशियन एलिफेंट है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अफ्रीकन एलिफेंट की तरफ। तो दोस्तों अफ्रीका का हाथी क्या होता है? तो जो दोस्तों अफ्रीका का हाथी होता है वो आकार में बड़ा होता है, किससे? एशियन एलिफेंट से। और अफ्रीका के जो हाथियों के दांत होते हैं दोस्तों वो ऊपर की तरफ होते हैं, जैसे उसके नीचे की तरफ होते थे, तो इसके क्या होते हैं, इसके ऐसे करके होते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और एशियन हाथी के जो कान होते हैं दोस्तों वो काफ़ी बड़े टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आपको इन तीन चीज़ों के बारे में पता रखना है, एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट के, तो आप उन दोनों में अंतर समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। विश्व हाथी दिवस जो है वो दोस्तों वो 12 अगस्त को मनाया जाता है, आपको ये भी ध्यान रखना है।
कई बार आ चुका है एग्ज़ाम में, तो ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने ये भी डाल दिया। ठीक है। और जो हाथी है दोस्तों वो झारखंड, केरल और कर्नाटक का राज्य पशु है। ठीक है। सबसे ज़्यादा दोस्तों लेकिन देखने को मिलता है हाथी कहाँ, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों कर्नाटक में देखने को मिलता है हाथी। ठीक है। उसके बाद केरल और उसके बाद झारखंड। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। वो पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है दोस्तों, कर्नाटक में। ठीक है। उसके बाद आता है ना, अब जानते हैं कि कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से एलिफेंट रिजर्व हैं। ठीक है। तो ये आएगा कि क्या कहते हैं, कौन कौन से, मतलब किस राज्य में कौन सा एलिफेंट रिजर्व है, तो आप उसका उत्तर तभी दे पाएंगे जब आपको पता होगा। चलिए अब चलते हैं सबसे पहले राज्य की तरफ। तो सबसे पहला राज्य नहीं दोस्तों, अभी मैं आपको एक और दो और इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ। जो नागालैंड एलिफेंट रिजर्व था दोस्तों, नागालैंड में सिंगफन एलिफेंट रिजर्व, ये कौन सा एलिफेंट रिजर्व है, ये 30वां एलिफेंट रिजर्व है, 13th एलिफेंट रिजर्व है, जो वो थर्टी 30वां एलिफेंट रिजर्व है दोस्तों जो बना है। ठीक है। 30वां एलिफेंट रिजर्व, और ये कब बना था दोस्तों, ये बना था 2018 में। ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। और उसके बाद कर्नाटक में है दोस्तों, तो कर्नाटक में है दोस्तों डंडेली एलिफेंट रिजर्व, ये बना था दोस्तों 2012 में। ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। और ये 29वां एलिफेंट रिजर्व था, 29वां। ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं राज्यों की तरफ की कौन से राज्यों में कौन सा एलिफेंट रिजर्व है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं तो असम की। तो असम में दोस्तों आपके 5 एलिफेंट रिजर्व देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है दोस्तों सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, दूसरा है दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, तीसरा है चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व, चौथा है काजीरंगा। काजीरंगा एक नेशनल पार्क भी है, मैंने आपको पढ़ाया भी था, नेशनल पार्क। ठीक है। नेशनल पार्क, एलिफेंट रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ये तीनों हैं। एलिफेंट रिजर्व भी है दोस्तों, ये टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है, तीनों चीज़ें हैं इसमें। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और इसके बाद है धनसिरी लुंगडिंग एलिफेंट रिजर्व, तो आपको ये भी सब ध्यान रखने हैं असम के। ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों एलिफेंट रिजर्व है, वो हैं 2। ठीक है। कौन कौन से, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व पहला है कामेंग एलिफेंट रिजर्व और दूसरा है दक्षिण अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व। तो आपको ये ध्यान रखने हैं, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश के हैं। ठीक है। चलिए अब चलते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ। तो वेस्ट बंगाल में दोस्तों है सबसे पहला पूर्वी डुपर एलिफेंट रिजर्व, एक ही है यहाँ। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं दोस्तों अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों एलिफेंट रिजर्व है, वो है एक ही, जिसका नाम है बादलखोल तमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व। और दोस्तों ये जो एलिफेंट रिजर्व है ये 28वां एलिफेंट रिजर्व है। ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों झारखंड। जो झारखंड में भी दोस्तों एक ही एलिफेंट रिजर्व है, जिसका नाम है सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व। ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य है दोस्तों ओडिशा। तो ओडिशा में दोस्तों हैं 3 एलिफेंट रिजर्व, जिनके नाम है दोस्तों पहला संबलपुर एलिफेंट रिजर्व, दूसरा महानदी एलिफेंट रिजर्व, तीसरा मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व। ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और जो मयूरभंज है दोस्तों, मयूरभंज जो है वो एक जिला भी है ओडिशा का, आपको ये भी ध्यान रखना है। और महानदी सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है ओडिशा की। ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों जिसका नेम है केरल। तो केरल में है दोस्तों सबसे पहला अनामुडी एलिफेंट रिजर्व, दूसरा है पेरियार एलिफेंट रिजर्व, तीसरा है नीलांबर एलिफेंट रिजर्व और चौथा है वायनाड एलिफेंट रिजर्व। ये दोस्तों वही वाला वायनाड है जहाँ से राहुल गांधी जो हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं राहुल गांधी, वो यहाँ से सांसद हैं, लोकसभा सांसद। सही है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो रिलेट करके बढ़िया क्वेश्चन, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों तमिलनाडु।
जो तमिलनाडु में दोस्तों आपके 3 ही एलिफेंट रिजर्व हैं। पहला है अन्नामलाई एलिफेंट रिजर्व, दूसरा है कोयम्बटूर एलिफेंट रिजर्व, तीसरा है श्रीविल्लीपुतूर एलिफेंट रिजर्व। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों कर्नाटक। तो कर्नाटक में दोस्तों है सबसे पहला डंडेली एलिफेंट रिजर्व और दूसरा मैसूर एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। जो मैसूर एलिफेंट रिजर्व है दोस्तों, ये दोस्तों सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व है। आपको ये भी ध्यान रखना है, सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है सबसे बड़ा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों अगले राज्य की बात करूं तो अगला राज्य है दोस्तों मेघालय। तो मेघालय में दोस्तों है सबसे पहला गारो हिल्स एलिफेंट रिजर्व, एक ही है यहाँ भी। तो गारो हिल्स क्या है दोस्तों, वहाँ पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, उन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा है, ठीक है। पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है, इन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों आपका नागालैंड। तो नागालैंड में दोस्तों है सिंगफन एलिफेंट रिजर्व। नागालैंड में जो दोस्तों है वो है आपका सिंगफन एलिफेंट रिजर्व। तो जो सिंगफन एलिफेंट रिजर्व है वो दोस्तों अभी मैंने आपको बताई थी सबसे पहले जब वीडियो शुरू हुआ था, तो ये 30वां एलिफेंट रिजर्व बना है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और इंटांगी एलिफेंट रिजर्व है नागालैंड में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक ही एलिफेंट रिजर्व है जिसका नेम है उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों एक ही एलिफेंट रिजर्व है, रायला एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। और जो दोस्तों यहाँ रायला वो एक ज़िले का नाम भी है, ठीक है, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में है दोस्तों एक ही एलिफेंट रिजर्व, उसका नाम है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। तो दोस्तों आपके इतने ही एलिफेंट रिजर्व से, ठीक है, इस वीडियो का एंड होता है यहीं। तो आप ये एलिफेंट रिजर्व भी अच्छे से पढ़िए और जितने भी मैंने पिछले टॉपिक कवर कराए हैं आपको, जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया हो गया और नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया हो गया, सीएम एंड गवर्नर ऑफ इंडिया हो गया, तो आप ये सब, और क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया हो गया, तो आपके ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं स्टैटिक जीके के। तो ये आप सब पढ़िए और इसमें से क्वेश्चन बनते हैं बहुत, तो आप ये पढ़ते रहिए। और दोस्तों जो क्लास की टाइमिंग है वो आपको बताइए, वो है दोस्तों 9 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, ठीक है, सुबह, और शाम को आपकी स्टैटिक जीके की क्लास होती है, ठीक है, 9 बजे। तो आपको आना है और आप दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे पढ़ने वाले लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही है, गुड बाय, टेक केयर।